कि बालों के बारे में, बाल जो है वो गिर जाते हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे थे, वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन कराम, आज एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये मुझे कई दोस्त अहबाब ने फ़ोन करके, वैसे भी उन्होंने मुझे बार बार कहा कि एक वीडियो हमें ये भेजें कि बालों के बारे में, बाल जो है वो गिर जाते हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे थे, वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो उनके लिए ख़ास तौर पर आप भी देखें, आप भी बनाएं, आप भी इस्तेमाल करें, दोस्तों को भी बताएं ये नुस्खा किस तरह बनाना है, किस तरह क्या क्या काम करेगा। इसका काम बहुत ज़्यादा है, यानी बालों के बारे में ही है, जो कि बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। फिर इसके अलावा ऐसे होता है कि खाना वगैरह सही, आजकल आपने देखा होगा कि शवारमा, बर्गर, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इस वजह से भी बाल ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। मैंने तो एक मरीज़ मेरे पास आया, मैंने तो ये देखा भी, वो कह रहा कि मैंने 6 माह हो गए उस वक्त के मैंने बाल कटाए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि उसके 1 इंच से भी ज़्यादा बाल नहीं आते। वो कह रहा बस बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने कटाए हैं। फिर मैंने उसको ये तेल बताया, मैंने कहा ये तेल बनाओ, इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसने लगाया, फिर वो मुझे मुबारक देने आया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपका नुस्खा है बहुत ही काम कर रहा है। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि औरतों को ये मसाइल पेश आते हैं कि उनके जो बाल हैं वो दो दो मुंह हो जाते हैं, यानी एक बाल है उसके आगे से 2 मुंह हो जाते हैं। कई औरतों के बाल जो होते हैं, जब डिलीवरी वगैरह होती है उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा फीड कर रहा होता है ना, उसके बाद ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही अहम है। नुस्खा इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दिमाग की कमज़ोरी, कोई स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहे होते हैं, या कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर के ऊपर काम करना होता है, आँखों का ज़ाहिरी गल भी दिमाग का ही काम होता है, बार एक नज़र को बार बार देखना, जो काम कर रहा होता है, उस वजह से भी जो दिमाग के जो पट्टे होते हैं जो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। खाने के साथ साथ ये जो आप नुस्खा अगर इस्तेमाल करेंगे, इसका तेल बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। भाई आप बनाएं, ज़रूर बनाएं। ये आप नुस्खा खुद भी बनाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं इस नुस्खे के बारे में, क्योंकि ये नुस्खा नहायत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब हम नुस्खे की तरफ आते हैं। आप ये नुस्खा खुद नोट फरमाएं, पंसारी की दुकान से ये ले लें, और इसका ख़ास ख्याल रखें कि इसमें जो खालिस चीज़ें हैं वही ज़्यादा लेनी। इसमें सबसे मेन जो खालिस चीज़ है वो सरसों का तेल है। सरसों का तेल जो है आपने वो खालिस लेना है। सरसों के खालिस तेल ना होने की वजह से ये नुस्खा कम काम करता है। ठीक हो गया, ये नुस्खा आप नोट करें। फिर इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये जो बाल होते हैं सफ़ेद ज़्यादा आने शुरू हो जाएं, वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर इंशाल्लाह वक्त से पहले सफ़ेद नहीं आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 40 साल तक मेरी उम्र हो गई है। ठीक है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरे बाल देखें ये बेहतर है। मैंने इसके ऊपर, बाला के ऊपर मैंने कलर नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। काफ़ी हद तक कुछ मेरे बाल वो जो सफ़ेद आए हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी गल है वक्त से पहले आ रहे हैं। आप ये भी नुस्खा बनाएं, और मैं आपको ये नुस्खे की तरफ आते हैं। ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बनाएं, नोट करें और देखें ये किस तरह काम करता है। आपको इसका तरीका भी बताता हूँ। अब नुस्खे की तरफ आते हैं। ये देखें, ये कलवंजी है, कलवंजी। आपने इसको लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आप कलवंजी ले लें। इसके बाद आ जाए, ये है आंवला खुशक। आंवला खुशक ये भी आप 50 ग्राम ले लें। और इसके बाद आ जाए, ये है रीठा। इसको तोड़ लें, तोड़ के इसके अंदर जो काली गरी होगी उसको बाहर फेंक दें। ये ऊपर वाला जो छिलका है, ये सिर्फ वही छिलका ही डालना है। ये भी आप, ये 50 ग्राम नहीं, ये आपने 100 ग्राम लेना है, क्योंकि 50 ग्राम इसका छिलका रह जाएगा, और 50 ग्राम जो गरी होगी वो ज़ाया कर देनी है, वो नहीं इस्तेमाल करनी जो काली गरी होगी, ये सिर्फ ऊपर वाला छिलका ही होगा। इसके बाद आ जाएँ, ये है सीकाकाई। इसको सीकाकाई कहते हैं, ये फली होती है सीकाकाई की। ये सीकाकाई जो है ये भी आप 50 ग्राम ले लें।
ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए, ये है बाल छड़। ये बाल छड़ जो है आपने 20 ग्राम लेना है, 20 ग्राम बाल छड़ लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए, ये गरी खोपरा है, ये गरी खोपरा है। ये गरी खोपरा आपने तकरीबन 1 पाव लेना है, 1 पाव लेना है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लेना है, ये छोटे छोटे टुकड़े इसके बन जाएं। ये छोटे छोटे टुकड़े, ये सब चीज़ें फिर तकरीबन 2 किलो सरसों का तेल आप ले लें। ये सब चीज़ें सरसों के तेल के अंदर डाल के तकरीबन 2 घंटे तक इसको पकाएं। ऐसा ऐसा आग के ऊपर पकाएं। जब देख लें कि सब चीज़ें खुश्क हो, कोयला बन चुकी है, यानी कि ब्राउन हो चुकी है, तो उसके बाद आप आग को बंद कर लें। फिर इसको आप भून लें, भून के इसका इस्तेमाल करें। इसको पानी के अंदर नहीं डालना है। इसी तरह ये सब चीज़ें जो तेल के अंदर ही डालनी है आपने। ये ना हो कि आप पानी के अंदर पहले डाल लें, नहीं, ये चीज़ें तेल के अंदर ही डालनी है। सरसों का तेल, उसी के अंदर आपने ये चीज़ें डालनी है, उसके अंदर पकाना हल्की आंच के ऊपर। 2 घंटे पका लें, 3 घंटे पका लें, हल्की आंच के ऊपर। 4 घंटे तक भी पका सकते हैं। जब चीज़ें सब सड़ जाएँ, कोयला हो जाए, फिर इसको उतार लें। उतारने के बाद इसको भून लें। रोज़ाना इस्तेमाल करें, तकरीबन और कुछ नहीं तो 7 दिन के अंदर 3 दफ़ा तो ज़रूर लगाएं। ऐसा ऐसा बालों के अंदर ऐसा ऐसा लगाना है, तो इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा।